ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन फोर्स ऑफ 3 j cap न्यूटन एक्ट्स ऑन द पार्टिकल व्हेन पोजीशन वेक्टर इज 2 k cap मीटर. फार्मूला क्या होता है टॉर्क का? देखो कैसे किया जाए. फोर्स दिया हुआ है, ऑलराइट, फोर्स दिया है पोजीशन वेक्टर को आर बोलते हैं ना. तो इसको टॉर्क का फार्मूला में आना चाहिए. टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. आर को डी भी लिख सकते हैं, डी क्रॉस एफ है ना. कभी कभी ऐसे लिखते हैं एफ परपेंडिकुलर इनटू डी या आर, है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है, या डी परपेंडिकुलर इनटू एफ या आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, है ना. तो जिस समय जब आई कैप जे कैप में नहीं होता है तो उस समय परपेंडिकुलर एक का लेते हैं, दूसरे का डायरेक्ट वैल्यू लेते हैं. बट यहाँ पे आई कैप जे कैप में है तो पूरा फार्मूला वेक्टर से डील करना पड़ेगा हमें टॉर्क. तो आर की वैल्यू पुट कर दीजिए. पोजीशन वेक्टर कितना दिया? आर इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम सर्टेन पॉइंट. तो 2 k कैप. फोर्स कितना दिया? 3 j कैप. तो 2 इंटू 3 6 हो गया, ब्रैकेट में k कैप एंड j कैप. ठीक है, तो 6 सभी में है ना. j क्रॉस k क्रॉस j आई आएगा कि माइनस आई आएगा? दोनों ऑप्शन दिए हैं. देखो यहाँ पे माइनस भी दिया है, ये भी दिया है. तो 2 और 4 में से हो सकता है ना. तो हमें पता होना चाहिए एक्चुअली. देखो इसमें सीक्वेंस जो है फॉरवर्ड सीक्वेंस में जाते हैं तो प्लस मिलता है. जैसे आई क्रॉस जे फॉरवर्ड सीक्वेंस में के आ गया, है ना. जे क्रॉस के, उसके बाद फिर से वापस आ आएगा, है ना, ऐसा. बट यहाँ पे देखो सीक्वेंस गड़बड़ हो गई. के पहले है, जे क्रॉस के आए होता है. यहाँ पे देखो के पहले है तो माइनस हो जाता है. फिर -6 आई कैप न्यूटन मीटर. ऑप्शन नंबर 2. अगर आपको डाउट हो रहा है डिटरमिनेंट से लिखो ऐसे आई जे के फर्स्ट वेक्टर का. ओके, डिटरमिनेंट से देखते चलो. ये तो हो गया डायरेक्ट. डिटरमिनेंट से देखो टाउ इज इक्वल टू निकालना है हमें आर क्रॉस एफ, है ना. ये अल्टरनेट मेथड देखना है. तो ऊपर क्या लिखते हैं? आई जे के लिखते हैं. फिर फर्स्ट वेक्टर के कोफिशिएंट लिखे जाते हैं. तो आई जे तो है ही नहीं, 0 0 है, के ही है, सीधा 2 है. और इसका देखो के आई नहीं है, 0 और 3 है और आपका 0. ये अल्टरनेट मेथड, मतलब ये प्रॉपर मेथड देख रहे हैं. तो फर्स्ट वेक्टर को हाइड करो, फर्स्ट वेक्टर को फर्स्ट रो एंड कॉलम को हाइड करो. फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करो और बाकी रिमेनिंग 2 को मल्टीप्लाई करो. तो आए 0 -6, बाकी तो सब 0 हो जाएंगे. बाकी टर्म 0 0 है ना. ये हाइड किया देखो, जे में ये हाइड किया तो ये 0 0 हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. के को हाइड किया तो ये 0 0 हो गया, पर यही बचा बस. तो -6 आई कैप न्यूटन मीटर. तो ऑप्शन एनीवे ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है. ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था बट आपको वेक्टर नॉलेज इज रिक्वायर्ड और फार्मूला सीक्वेंस करेक्ट पता होना चाहिए. सीक्वेंस में अगर मिस्टेक की, आर पहले आता है, देखो अल्फ़ाबेटिकली एफ पहले आता है. बट इस चैप्टर में टॉर्क वाले, इसमें रोटेशन मोशन के चैप्टर में आर पहले आता है, सर्को मोशन में आर बाद में आता है. ये आपको सीक्वेंस लर्न करनी पड़ेगी. इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन. ऑलराइट.